तो आज हम लोग वायव्य द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श गुण बहुलानि वायव्यानि तानि रौक्ष, ग्लानि, विचार, वैसद्य, लाघव कराणि। चरक संहिता सूत्र स्थान 26वां अध्याय 10 नंबर का गद्य। नेक्स्ट हम लोग सुश्रुत संहिता का उदाहरण लिखेंगे। सूक्ष्म, रूक्ष, खर, शिशिर, लघु, विशदम, स्पर्श गुण बहुलम, ईसत् तिक्तम, विशेषतः च कषायम इति वायवीयम तद्वैसद्य लाघव ग्लपन ग्लपन विरूक्षण विचारण करम इति। सुश्रुत सूत्र स्थान 41वां अध्याय 7 नंबर का गद्य। देखिए, अष्टांग संग्रहकार ने वायव्य द्रव्यों के गुणों में 2 गुणों को अतिरिक्त रूप से जोड़ा है। एक तो विकासी और दूसरा वैवाही। ये 2 गुण अतिरिक्त जोड़े हैं। बाकी कर्म और गुण सब समान हैं, चरक सुश्रुत के जैसे हैं। यानी रूक्ष, सूक्ष्म, लघु, विशद, विकासी, वैवाही, शीत, खर, स्पर्श गुण बहुलम, वायव्यम, रौक्ष, लाघव, वैसद्य, ग्लानि, विचार, कर्म। ये अष्टांग संग्रह कार ने ऐसा लिखा है। तो वैवाही और विकासी, ये 2 गुणों को उन्होंने इसमें ऐड किया है। ठीक है। yes, sir. और इसके अलावा अष्टांग हृदय कार ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, बाकी कुछ भले कम कर दिया है। उन्होंने कुछ गुणों को कम किया है और शीत गुण को नहीं माना है। अष्टांग हृदय कार ने शीत गुण को नहीं लिया है। वायव्यम, रूक्ष, खर, विशद, लघु, स्पर्श गुण उल्बणम, रौक्ष, लाघव, वैसद्य, विचार, ग्लानि, कारकम। बस इतना ही लिखा है। तो यानी उन्होंने शीत गुण को अलग से नहीं लिया है। और अष्टांग संग्रहकार ने वैवाही और विकासी, ये 2 गुण वायव्य द्रव्य में और जोड़े हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग वायव्य द्रव्यों के जो अभी हमने श्लोक लिखे हैं, इनकी सामान्य व्याख्या करते हैं। इस तक व्याख्या फिर अलग से होगी। तो आज हम लोग वायव्य द्रव्य पढ़ रहे हैं, इसलिए जो द्रव्य लघु, लघु का मतलब शीघ्र पाकी। अब शीघ्र पाक का मतलब है जो शरीर में प्रयोग किए जाएं तो भी शीघ्रता से पक जाएं, अथवा जो लोक में भी शीघ्रता से पकते हों। जैसे कि जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, यानी जो बहुत जल्दी से उगते हैं और बहुत जल्दी से बड़े होते हैं, बहुत जल्दी से पक जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। ये सब पाक प्रक्रिया है। उनके रूप परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। बहुत शीघ्रता से उगना, उग करके थोड़ा सा बड़ा होना, बड़े होके मैच्योर होना, मैच्योर होके पक जाना। कुल मिला के वो पकना शुरू से लेकर आखिरी तक पाक ही चल रहा होता है। पाक के कारण ही परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो लघु गुण से युक्त द्रव्य होते हैं वो बहुत ही शीघ्रता के साथ उनमें परिवर्तन आपको होते नज़र आता है, और किसी एक्सटर्नल फैक्टर से वो बहुत जल्दी से प्रभावित होते हैं, है ना। जैसे आपने उनको अग्नि दी तो बहुत शीघ्रता से जल जाएंगे। जैसे आप कठिन द्रव्य और स्थूल, जैसे कोई लकड़ी है जिसमें कठिन गुण है, स्थूल गुण है, सांद्र गुण है, स्थिर है, उसको यदि आप जलाएंगे तो जल्दी से जलेगी नहीं, और अगर जलने लग जाएगी तो जल्दी से बुझेगी नहीं। ठीक है। उसमें आग देर से पकड़ेगी और देर तक जलेगी। ठीक है। लेकिन लघु गुण वाले कोई भी द्रव्य यदि हुए
तो आप उसको यदि आग से जलाना चाहते हैं तो बहुत शीघ्रता से आग उसको पकड़ लेगी और बहुत जल्दी से उसको जला के ख़त्म भी कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी छोटे छोटे तृण होते हैं घास फूस के, उनको आप आग लगाते हैं तो बहुत जल्दी लग जाती है और ज़्यादा देर तक वो जलते भी नहीं हैं। बहुत जल्दी जल करके बहुत तेज़ी से जलते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लघु गुण से युक्त है। लघु गुण का हम कैसे हम जानें कि वो लघु गुण से युक्त है? मतलब उनका शरीर में भी और लोक में भी पाक बहुत शीघ्रता से होता है, बहुत शीघ्रता से वो परिवर्तित होते हैं। तो शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है मतलब वो लघु गुण से युक्त है। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा कि अगर घास फूस में आग लगाएं तो बहुत तेज़ी से आग जलती है, यानी ये शरीर में यदि प्रयोग किए जाएं तो जो हमारी अग्नि मंद थी वो बहुत तेज़ी से एक बार जलने लगेगी, यानी अग्नि का दीपन करने वाले होते हैं। तो जो लघु गुण से युक्त द्रव्य हैं, जैसा कि वायव्य द्रव्य लघु गुण से युक्त होता है और इसीलिए वो अग्नि जनक होता है, क्योंकि वायु महाभूत से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसलिए वायव्य द्रव्यों का यदि सम्यक तरीके से प्रयोग किया जाए तो शरीर में वो अग्नि दीपन का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके अलावा लघु गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो शरीर में और मन में लघुता कारक होते हैं, यानी शरीर के गौरव को और मन की गुरुता को, ग्लानि को, अवसाद को, इन सबको नष्ट करता है। इसीलिए शरीर और मन में लघुता कारक, यानी जब लघुता हो जाती है तो शरीर जो है वो उत्साह संपन्न हो जाता है, चेष्टा युक्त हो जाता है। इसीलिए आपने वात कलाकली अध्याय में पढ़ा होगा कि वायु के कर्मों को आपने पढ़ा होगा कि ये हर्ष उत्साह योर योनि, हर्ष उत्साह योर योनि, यानी वायु हर्ष और उत्साह की योनि है, यानी ये दोनों चीज़ें वायु से ही उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिला के हम लोग वायव्य द्रव्य पढ़ रहे हैं और वायव्य द्रव्य का पहला गुण है लघु, और यदि हम वायव्य द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में और मन में लघुता की उत्पत्ति होगी, जो कि हर्ष और उत्साह का कारक होगा। ठीक है ना। जब शरीर में और मन में उत्साह और हर्ष की उत्पत्ति होगी तो आलस्य का नाश होगा, यानी वायव्य द्रव्य आलस्य नाशक होते हैं। ये सभी हम आपको उसके मेडिसिनल फंक्शन बता रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के थ्रू कैसे हम उसको चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। तो आपको जितने भी शब्द बताए जा रहे हैं ये सभी चिकित्सा के लिए हैं। यानी अग्निमंदता की स्थिति है तो लघु गुण से युक्त द्रव्य आप चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि मन में, शरीर में गौरव है, अवसाद है, ग्लानि है, क्लम है, तो हम लघु गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि आलस्य है तो भी लघु गुण से युक्त द्रव्य हम प्रयोग करेंगे, और अगर चेष्टा हानि है तो भी हमें लघु गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करने चाहिए। ठीक है। तो ये लघु गुण हुआ। अब इसके बाद शीत मतलब जो मन को प्रिय लगे, हाँ, अर्थात जो अरति नाशक हो, व्यग्रता नाशक हो, विचलन नाशक हो, स्तंभन कारक हो। मन का विचलन या क्रियाओं का विचलन, कोई क्रिया विचलित अवस्था में है, मतलब वो एक जो है ना स्टैटिक वे में नहीं चल रही है, एक निश्चित गति से वो क्रिया नहीं हो रही है, विचलित अवस्था को प्राप्त है, वो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसी स्थिति होने लगती है, तो ये विचलन है ना, यानी साम्यता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें शीत गुण से चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। शीत गुण विचलन का नाश करने वाला है और स्तंभन कारक है। ठीक है। तो कहीं भी यदि हमको स्तंभन करना है, जैसे मलों का स्तंभन, मूत्र का स्तंभन, या किसी गति का स्तंभन करना है, किसी जैसे मांसपेशी है, सिरा कंडरा आदि कुछ है और उनको स्तंभित करना है, स्फिंक्टर्स हैं उनको स्तंभित करना है, तो हमें शीत गुण से युक्त द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। जैसा कि अभी आपने जाना कि शीत गुण मनोव्यग्रता नाशक होता है, तो उन्माद की स्थिति है या ऐसे अपस्मार की स्थिति है, जो पैतिक अपस्मार है, उन्माद है, भूत ग्रह की अवस्था है। ठीक है। इस तरह के कुछ ग्रह होते हैं जो हमें व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। विष की स्थिति है, आम विष की स्थिति है, तो हमें शीत गुण का प्रयोग करना चाहिए, चिकित्सा में शीत गुण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब रूक्ष गुण, वायव्य द्रव्य रूक्ष भी होता है, तो रूक्ष गुण उसका क्या काम करेगा? जैसा कि मालूम है
रुक्ष गुण शुष्कता कारक होता है, यानी हमारे शरीर से जलीय अंश का शोषण करता है। तो रुक्ष गुण जब क्लेद बढ़ा हो, शरीर में क्लेद की वजह से यदि संधान ना हो रहा हो, अग्नि का दीपन ना हो रहा हो, स्रोतसों में गुरुता आ जाए क्लेद की वजह से, तो फिर या विस्यंदन हो रहा हो, बहाव हो रहा हो, और ऐसी कंडीशन को हमें रोकना हो, तो हमें वायव्य द्रव्य जिसमें रुक्ष गुण की प्रधानता है, ऐसे द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रुक्ष गुण विकर्षण कारक होता है, आकर्षण के बजाय विकर्षण या प्रतिकर्षण कारक होता है। तो यदि कोई चीज़ आकर्षण से चिपक रही है, जुड़ रही है, और आप उस जोड़ को रोकना चाहते हैं, जैसे कि डिपोजिशंस जो हैं वो जोड़ के कारण होते हैं, जैसे मेदस्विता जोड़ के कारण होती है, जैसे स्थूलता जोड़ के कारण होती है, इस तरीके की कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस ये जोड़ के कारण है, चिपक करके जुड़ता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, रुक्ष गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना है। ठीक है। और इसके अलावा यदि हमारे शरीर में बहुत वृद्धि होती जा रही है और वृद्धि को हम रोकना चाहते हैं या लेखन कर्म करना चाहते हैं, तो लेखन कर्म के लिए रुक्ष गुण से युक्त द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला गुण है खर। खरम करकोटक फलवत, जैसे करकोटक या बांझ ककोड़ा का फल आपने देखा होगा, उसका सरफेस बड़ा खुरदरा होता है, छोटे छोटे उसमें अंकुर होते हैं, है ना, तो इस वजह से वो खुरदरा हो जाता है। तो इसका मतलब है जब हमको एंकरिंग करनी हो, जैसे ग्रेन्यूल फार्मेशन करना हो, जैसे कि हम लोग ऊंट्स में, घाव में, व्रणों में हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल फार्मेशन करते हैं, और ग्रेन्यूल फार्मेशन से फिर घाव भरने लगते हैं। ठीक है ना। तो अगर अधिक वहाँ पे क्लेद है तो हम प्रयोग कर सकते हैं खरगुण को। खरगुण इनडायरेक्ट रूप से क्लेद नाशक होता है, ये हमने पहले पढ़ाया है। क्योंकि खरता से उष्मा पैदा होती है, खरता से गति अवरोध होता है, और गति अवरोध हो करके घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होकर जल को जला डालती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट रूप से जल का नाश करने वाला गुण है। ठीक है। तो अगर क्लेद बढ़ा हुआ है तो आप खर गुण से युक्त द्रव्यों को भी चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, खर गुण गति प्रतिरोधक होता है। तो जितनी गतियाँ हो रही हैं, जैसा कि अतिसार आदि में अत्यधिक गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर अधिक हो रहा है, या शरीर के अन्य दोष धातु मलों का किसी की भी गति अधिक हो रही है, तो आप खर गुण से युक्त द्रव्य प्रयोग करिए, जिससे उसकी गति में अवरोध होने लग जाए और गति रुकने लगे। ठीक है। देखिए, स्तंभनकारी जो कर्म है, यानी शीत जो गुण है, वो भी गति को रोकता है, लेकिन वो क्या होता है कि एक जगह स्थिर करके या संकुचित करके स्तंभन करता है। खर गुण जो है वो सीधे प्रतिरोध करता है, किसी गतिमान वस्तु को जाने नहीं देता, उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। तो गति अवरोध करके यदि रोकना हो तो आप खर गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे विशद गुण। वायु विशद गुण से युक्त होता है, इसलिए वायव्य द्रव्यों में विशद गुण हो सकता है। तो विशद गुण के बारे में आचार्यों ने लिखा है, पिछिलो संधानो भग्नस्य। पिछिल गुण जो होता है वो भग्न का संधानकारी होता है, यानी जोड़ करके, चिपका करके उसको संधान कराता है। विशदो गुण विपरीतो अस्मात्। विशद गुण जो होता है वो पिछिल गुण से विपरीत होता है, अर्थात असंधानो अजीवनो अश्लेषी च। यानी विशद गुण असंधान कारक, यानी संधान नहीं होने देने वाला, अजीवनो जीवनीय नहीं है, यानी जो संयोग कारक, जिस संयोग से जीवन होता है तो संयोग का नाश कराने वाला है, और अश्लेषी मतलब किसी चीज़ को जुड़ने नहीं देता है। तो इसलिए विशद गुण जो है वो और क्या करता है, क्लेद आचूषणः आर्द्री भाव विनाशकरः इति। यानी विशद गुण जो है वो क्लेद का आचूषण करता है, इसीलिए आर्द्रता का नाश करता है। तो यदि आपके
आँखों में अधिक आर्द्रता हो जाती है तो आपको देखने में परेशानी होती है। इसीलिए विशद गुण से युक्त द्रव्यों को आप अंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। निर्मली का हम लोग अंजन लगाते हैं और निर्मली विशद गुण से युक्त है, फिटकिरी भी विशद गुण से युक्त है। तो ऐसे जो भी द्रव्य हैं वो आर्द्र भाव को नष्ट करते हैं, विशद गुण वाले जो होते हैं। तो हम लोग विशद गुण का प्रयोग आर्द्रता को नाश करने के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ में लेप रहितता उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं, यानी श्लेष न होने पाए। तो जैसा आवरण जो होता है वो लेप कारक होता है। आवरण चाहे स्रोतसों पे हो और चाहे इंद्रियों पर हो, है ना। तो इस तरीके से आवरण जब कहीं भी हो रहा है तो वो लिप्त हो रहा है। हमें विशद गुण प्रयोग करके आवरण का नाश करना है, क्योंकि अश्लेषी गुण है विशद गुण, ठीक है। तो इसीलिए विशद गुण श्लेष का नाश करता है, इस वजह से फिर आवरण नहीं होने पाता, ठीक। इसके अलावा वायु सूक्ष्म गुण से युक्त होता है। सूक्ष्म गुण जैसा कि हमने अभी पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है कि विवरण कारक होता है, यानी शीघ्रता से सभी जगहों में फैल जाता है। तो इसीलिए वायव्य द्रव्य बहुत शीघ्रता से शरीर में फैलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अष्टांग संग्रहकार ने इसको वैवाही कहा, क्योंकि वैवाही द्रव्य क्या होते हैं? पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम ततः पाकम च गच्छति। यानी वैवाही द्रव्य वो है जो पहले पचते नहीं हैं, पहले पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनका पाक होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने उसको वैवाही सीधे सीधे ना कह करके सूक्ष्म गुण में उसे समाहित कर दिया, क्योंकि सूक्ष्म गुण में जिसमें भी होता है वो सभी जगहों पर व्याप्त हो जाता है। तो जब सभी जगहों व्याप्त हो जाता है वही वैवाही होना है, ठीक है। इसी बात को अष्टांग संग्रहकार ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, बस इतना सा अर्थ है, ठीक। तो अब हम ये जानते हैं कि जो सूक्ष्म गुण है ये सभी जगह फैलने का काम करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में भी फैल जाता है, तो इसीलिए प्रवेश कर जाता है। तो आप सूक्ष्म द्रव्य से युक्त, सूक्ष्म गुण से युक्त द्रव्यों को चिकित्सा में आप तब प्रयोग करेंगे जब ज़्यादा स्रोत अवरोध हो, जब शरीर में आम की अधिकता हो, जब शरीर में स्रोतो गौरव हो। ऐसी कंडीशन में अन्य औषधियाँ सभी जगहों पे नहीं पहुंच पाती, तो वो अपना प्रभाव ठीक से नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए जैसा कि हार्मोन्स अपने शरीर में जो होते हैं वो सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं, इसीलिए हार्मोन बिना डक्ट के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हार्मोन्स तो डक्टलेस ग्लैंड्स है ना। तो इसीलिए वो सूक्ष्म गुण से युक्त हैं, उनको किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब अगला गुण है स्पर्श गुण बहुलानि, यानी कि स्पर्श गुण की अधिकता वाले। स्पर्श क्या है? विषयों का इंद्रियों की ओर जो खिंचाव होता है, आकर्षण होता है या लोलुपता होती है, जो विषयों की तरफ इंद्रिय में लोलुपता होती है, वो अपने विषय को ग्रहण करना चाहती है, ये स्पर्श गुण के कारण होती है। स्पर्श गुण अगर कम होगा तो इंद्रिय अपने विषय के प्रति कम लोलुप होगी, जितना कम उतना उसकी लोलुपता भी कम, यानी ये इंद्रिय के प्रेरक कर्म को करता है। इसीलिए आपने पढ़ा है सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, वायु के कर्म में आपने पढ़ा है सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, यानी इंद्रिय को उसके अपने कर्म में लगाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये स्पर्श गुण बहुल होता है। स्पर्श गुण बहुल होने की वजह से सारी इंद्रियों में प्रेरण उत्पन्न करता है, यानी इंद्रिय को अपने उसके विषय के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, लोलुपता पैदा करता है। इसीलिए वायु जिनकी प्रकृति होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंद्रिय लोलुप होते हैं। जो ऐसा कफज प्रकृति होती है तो उसमें विषय के प्रति उतनी लोलुपता नहीं होती कफज प्रकृति में, इसीलिए वो किसी भी कार्य को बड़ी शीघ्रता से शुरू नहीं करता है।
अगर कफत प्रकृति का जो हमने पढ़ा है गंभीर होना, गंभीर का मतलब किसी काम को बहुत सोचना या देर करना, बड़ी देर से शुरू करना, है ना, या बड़ी देर से ग्रहण करना, उसका मुख्य कारण है स्पर्श की कमी होना। स्पर्श गुण उसमें कफज प्रकृति में अल्प होता है, होता तो है क्योंकि वात तो उसमें भी होती है, लेकिन वायु अल्प होती है, इसलिए स्पर्श गुण भी अल्प होगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, उसके अंशांश से तो ऐसे ही रहेगा ना, अगर वायु ही कम है तो स्पर्श भी कम होगा। ठीक है। तो हम लोग स्पर्श गुण का क्या प्रयोग करेंगे? जब इंद्रियों में ग्लानि है या इंद्रिय अपने विषय की ओर अग्रसर नहीं होती है या वो ग्रहण करने में असमर्थ होती है, प्रेरण उसको नहीं हो रहा है, अपने विषय की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो ध्यान आकर्षण करने का जो कार्य है वो स्पर्श गुण के कारण होता है। तो इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण न होना ये स्पर्श गुण की कमी के कारण होता है। तो हम लोग जब हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसे स्थिति में आएगा कि उसको न देखने का कोई इच्छा है, न सुनने की कोई इच्छा है, न कुछ चखने की कोई इच्छा है, न कुछ सूंघने की इच्छा है, ऐसे कुछ बीमार लोग आ सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको वायव्य द्रव्य देना है जिनका स्पर्श गुण अधिक होता है, तो उसमें इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। ठीक है। अब यानी इंद्रिय सुसुप्ति नाशक, इंद्रियों की जो सुसुप्ता अवस्था होती है, जो इंद्रियां जो है सोई हुई सी रहती हैं, तो उसको जागृत करने के लिए या उसको उसके विषय की तरफ प्रेरित करने के लिए हम देखो, जागृत करना तो वो अग्नि का कर्म हो जाता है, लेकिन प्रेरित करना वो वायु का कर्म है, थोड़ा सा अंतर है ना। जिंदा कर देना वो अग्नि का काम है, और जब जिंदा हो गया, जिंदा तो है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं चाहता, इसका मतलब अब वायु की कमी है। ठीक है। यदि आप वायु देंगे तो वो चाहने लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? हाँ। अब अगर हम इसका प्रयोग जितने भी हमने सारे गुण बताए, ऐसे गुणों से युक्त जो द्रव्य होगा वो तो वायव्य होगा। यदि हम उसका चिकित्सा में प्रयोग करेंगे तो वो हमारे शरीर में क्या करेगा? शुष्कता लाएगा, यानी रौक्ष। ठीक है। रौक्ष से क्या होगा? शरीर में शुष्कता, धातुओं में शुष्कता, मलों में शुष्कता, है ना। शरीर शुष्कता का मतलब है शरीर का जो जल अंश है, क्लेद अंश है, स्निग्ध अंश है, वो सब सूखने लगेगा। ठीक है। और इस तरीके से शरीर में क्या कंडीशन उत्पन्न होगी? ओजहीनता हो जाएगी, आकर्षणहीनता हो जाएगी, यानी शरीर आकर्षक नहीं होगा, वर्ण नाश होने लगेगा और बल नाश होने लगेगा। तो रौक्ष कर्म अगर होगा तो इतनी बातें होंगी। रौक्ष कर्म के द्वारा ओजनाश, ठीक है, आकर्षण नाश, बल नाश और वर्ण नाश, समझ में आ रहा है? ये सब रौक्ष कर्म के द्वारा किया जाता है। तो यदि आप रोक्ष कर्म कहीं ऐसी आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ में लेखन कर्म होगा और धातु का अपचय होगा। यदि हम रोक्ष कर्म करेंगे तो धातु का अपचय होगा और लेखन कर्म होगा। ठीक है। देखिए, लेखन अलग चीज़ है, अपचय अलग चीज़ है ना, लेकिन दोनों बातें होंगी, रिजल्ट करीब करीब एक जैसा आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। ग्लानि, ग्लानि कारक होते हैं वायव्य द्रव्य। तो ग्लानि क्या है? ग्लपनम हर्ष क्षय कर्म। और कुछ आचार्यों ने कहा कि ग्लानि अवृषत्वम, यानी कि वो अवृषता है, यानी अगर हम ज़्यादा वायव्य द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वो ग्लानि कर्म करके हमारे शरीर में हर्ष का क्षय करेगा। अभी आप कहेंगे कि वायु को तो बता रहे थे कि हर्ष कारक है, फिर वायव्य द्रव्य किस प्रकार से हर्ष क्षय कारक हो गया? ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। तो बात ये है कि अल्प मात्रा में तो वायव्य द्रव्य हर्ष कारक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर या अधिक समय तक प्रयोग करने पर शरीर का जो कफ है, जो श्लेष्मा है, जो ओज है, उसका नाश होने लगता है और इसी वजह से फिर वो ग्लानि कारक हो जाता है। ठीक है। तो हमें मात्रा में ही प्रयोग करना है और समय तक ही करना है।
निश्चित समय तक करना है। तो अवश्यत्वम, यदि हम अवश्यत्व उत्पन्न करना चाहते हैं तो वायव्य द्रव्य हमें चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, उनको वृश्यता की आवश्यकता यदि नहीं होती है तो वो इस तरीके से द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो वो अवश्यत्व उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर विचार कर्म, विचारणम मनसो अनेकधा विकल्पनम दोषाणाम संचारो वा। यानी विचार का मतलब क्या है? विचरणम मनसो, मन का विचरण, यानी कि जब भी हम वायव्य द्रव्य सेवन कराएंगे तो विचार कर्म होने लगेगा, और विचार कर्म के अंतर्गत होता क्या है? मन का विचरण होने लगेगा। यानी मन जो है वो बहुत ही इधर उधर गतिशील हो जाएगा। मन अगर स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो फिर हमें वायव्य द्रव्य प्रयोग करके विचार कर्म कराना है, जिससे मन की गतिशीलता बढ़ जाए। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? देखिए, मनसो अनेकधा विकल्पनम, यानी मन में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये कर्म करने से व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है। वो एक बात के अनेक अर्थ निकालने की क्षमता रखता है। अनेक विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, उसको ज्ञान होने लगता है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यानी जितने गूढ़ अर्थ रहते हैं एक शब्द में, वो सभी उसको प्रकट होने लगते हैं विचार करने से। ठीक है, विचार कर्म से। तो इसीलिए वायु को सम्यक रखेंगे तो विचारण कर्म होगा, और विचारण कर्म होने से मन अनेक विकल्पवान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोषाणाम संचारो वा, दोषों का संचार होना भी विचार है। विचरण, जैसे कहते हैं ना, विचरण कर रहे हैं, कहाँ? जंगलों में विचरण कर रहे हैं। तो विचार का मतलब है दोषों का संचार होना। यानी यदि दोष कहीं स्थिर हो रहे हैं, है ना, तो दोषाणाम का मतलब केवल दोष नहीं, दोष धातुमल, यदि उनका संचरण रुक रहा है तो आप वायव्य द्रव्य प्रयोग करेंगे, जिससे विचार कर्म के द्वारा दोषों का, मलों का, धातुओं का संचरण होने लगे, पूरे शरीर में उनका संचरण होने लगे। ठीक है, वो एक जगह स्थिर ना हो। समझ गए? Yes, फिर कहा कि विचारो धातु वहनम, धातुओं का वहन करना भी विचार है। जो धातु, देखिए धातुएं पूरे शरीर में विचरित होती, इसी विचार कर्म के कारण ही रस धातु आहर आहर गच्छति इति रसः पूरे शरीर में विचरित होता रहता है। पूरे शरीर में रस धातु का हरदम सतत लगातार विचरण हो रहा है कि नहीं? वो विचरण किसकी वजह से हो रहा है? वायु की वजह से हो रहा है, और वायु के विचार कर्म के कारण हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए आचार्यों ने लिखा कि विचारो धातु वहनम। ठीक है। और गति इति अर्थः, यानी इसका अर्थ आपको गति लेना चाहिए। विचार का अर्थ, विचारण कर्म जो है, इसका अर्थ गति लेना चाहिए, यानी सारी गतियां पैदा करना। ठीक है। और दूसरा, अनेक विकल्प पैदा करना मन के अंदर, इस तरह की, है ना। तो फिर अन्य टीकाकार ने इसी को फिर से लिख दिया कि विचारः मनसो अनेक विकल्प करणम गतिर्वा, यानी मन की गति को भी विचार कहेंगे, और मन में अनेक प्रकार के भावों का उत्पन्न होना भी विचार है ना। कहते हैं कि हम विचार करके देखेंगे, विचार करेंगे फिर बताएंगे, यानी हम सोचेंगे, तो सोचेंगे तो मन से ही। इसीलिए मन में अनेक प्रकार के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उनको विचार कहते हैं। ठीक है। yes, और मन की और शरीर के दोष आदि धातुओं की जो भी गति है वो भी विचार के कर्म के कारण ही होती है। ठीक है। विचारो धातु वहनम, अब देखिए यहाँ पे धातु शब्द यूज कर दिया, तो धातु में सब आ जाता है, दोष भी आता है, मल भी आता है, और धातुएं तो आती ही हैं, क्योंकि कह दिया कि भाई दोष धातु मल की संज्ञा, अगर आपने पहले फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो शरीर क्रिया के दौरान पढ़ते समय पढ़ा होगा कि जब कोई दूषयंती इति दोषाः, है ना, धातो देह धारणात् मलिनीकरणात् मलाः, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक ही चीज़, जब वो दूषण का कर्म कर रही होती है या कर रहा होता है, तब हम उसको दोष कह देते हैं।
जब वो शरीर के धारण का कर्म कर रहा होता है तो हम धातु कह देते हैं, मलिन करने का कार्य कर रहा होता है तो हम मल कह देते हैं। समझ गए ना? इसीलिए वहाँ पे आपको समझना है। देखिए हम लोगों को शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ पहले से उसके नियम कानून आने चाहिए। जैसे हमको तंत्र युक्तियाँ आनी चाहिए, ताच्छील्य वगैरह हैं, ये सब आने चाहिए, है ना। शास्त्र के जो अन्य नियम हैं वो सब आने चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा, यहाँ पे कौन सी तंत्र युक्ति लगेगी, निर्देश लग रहा है ना, कि उपदेश लग रहा है, कि क्या कहाँ पे कैसा कौन सी तंत्र युक्ति लग रही है, इसका यहाँ से अर्थ लिया जाए कि कहीं और से अर्थ लिया जाए। वो कारण है कि हम लोग उन मूल विषयों को पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए शब्दों का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। फिर इसी बात को कुछ अन्य टीकाकारों ने विचार कर्म को और विस्तृत किया है। उन्होंने कहा विवरणम विविधा गति, यानी विवरण, ये जो विचार है ये विविधा गति, विभिन्न प्रकार की गतियाँ जो हैं वो सब विचार कर्म के अंतर्गत आएंगी। विविधा गति का क्या मतलब है? अभी गति हम जब भी पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि कोई भी रासायनिक क्रिया का होना वो भी गति है ना। किसी भी द्रव्य को अपना स्वरूप परिवर्तित करना वो भी गति है, आकार परिवर्तित करना वो भी गति है, स्थान परिवर्तित करना वो भी गति है। तो इसीलिए लिखा है विविधा गति, विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो सब गति के अंतर्गत आते हैं और वो वायु के विचारण कर्म के द्वारा होते हैं। ठीक है, जो विविधा गतियाँ हो रही हैं वो सब वायु के विचार कर्म के कारण होंगी। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे लग रहा है कि शारीरिक दोष धातु मलों का जो अनेक दिशाओं में और अनेक प्रकार से गतियां हैं, मन में जो अनेक प्रकार के विकल्प और भावों की उत्पत्ति होती है वो सब विचार कर्म के द्वारा होती है। ठीक है, तो वायु बहुत ही काम की चीज़ है। आप देख रहे हैं शरीर में गति होना आवश्यक है। सारी रासायनिक क्रियाएं, आकार परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन और दोष धातु मलों का स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ठीक है, और इस तरीके से एक से अनेक होना, एक होकर के फिर अनेक में परिवर्तित होना, ये सब वायु के कारण है और वायु के कारण ही, और वायु का ये जो कार्य हो रहा है इसको हम विचार कर्म कहते हैं। ठीक है, अब वैशद्य कर्म। तो वैशद्य कर्म क्या है? इंद्रिय, मन, दोष धातु आदि का किसी से संयुक्त न होना या लेप आदि से रहित होना। इसीलिए वायु प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो स्थिर नहीं होता, या एक ही चीज़ से वो उसका संबंध सदैव स्थिर नहीं होता, है ना, क्योंकि वायु का वैशद्य कर्म है और विशद्य कर्म के कारण कहीं भी लेप नहीं हो पाता, है ना। तो इस वजह से इंद्रियों का लिप्त रहित रहना, लेप रहित रहना, दोष धातु मलों का लेप रहित रहना, यानी वो किसी स्रोत से, किसी आशय से लिप्त नहीं होते और ना आपस में लिप्त होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा कि भेदन कर्म के दौरान आपने पढ़ा कि अबद्ध, बद्ध और पिंडित, तीन प्रकार के मलों की स्थिति पड़ी, है ना। तो अबद्ध क्या है, फिर उसको क्यों तोड़ना, जो बद्ध है ही नहीं, तो वो हमने आपको सारा आगे बताया हुआ है कि अबद्ध किसको कहेंगे, बद्ध किसको कहेंगे, है ना। जो स्वयं से बंधा है परंतु किसी से नहीं बंधा है वो है अबद्ध। किसी स्रोत से नहीं बंधा है, किसी आशय से नहीं बंधा है, किसी धातु से नहीं संयुक्त है, कुल मिला के केवल अपने से संयुक्त है, तो वो है अबद्ध। बद्ध वो है जो अपने के साथ साथ किसी दोष धातु मल स्रोतस आशय आदि से संयुक्त है। ठीक है, लेकिन जो संघनित हो गया है, संघनित होकर पिंडीभूत हो गया है, वो पिंड है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तीन प्रकार से। तो हम लोग अभी वही बात कह रहे थे कि वैशद्य गुण के कारण इंद्रियों में कुछ नहीं बंधता या लिप्त नहीं होता और दोष धातु मल आदि स्रोतस आदि से चिपकते नहीं हैं, तो उनकी गतियाँ निराबाध रूप से चलती रहती हैं, है ना। इसीलिए वायव्य प्रकृति के लोगों में सारी गतियाँ बहुत तेज होती हैं। ठीक है, तो ये
वैशद्य कर्म के द्वारा अब हमको मालूम है कि अगर इंद्रियों में लेप हो गया है तो हमको विषय की सही प्राप्ति नहीं होगी। यदि स्रोतसों में लेप हो गया है तो वायु कोप हो सकता है, क्योंकि वायु के मार्ग अवरुद्ध होंगे, तो हमें विशद कर्म कराना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही किसी कोष्ठ में, किसी आशय में मल यदि चिपक गए हैं तो वैशद्य कर्म के द्वारा हम उन मलों को उन कोष्ठ से, उन आशयों से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगला कर्म है लाघव कराणी, यानी लाघव क्या है? चेष्टा युक्त होना या गौरव का नाश होना। तो शरीर में, मन में अगर गुरुता है तो या चेष्टा की कमी है तो हमें लाघव कर्म करना पड़ता है, और लाघव कर्म करने के लिए वायव्य द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको वायव्य द्रव्य पढ़ा दिया।